शांति। आज 24 दिसंबर 2024 24 है आज की तारीख। भारत में मंगलवार है। टुडे इज 24th December 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा ने बहुत गहरे राज खोले हुए हैं। इनफैक्ट आज की मुरली पढ़ के कुछ बाबा के बच्चे मूंझ सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। कई बार ऐसे लगता है कि बाबा दोनों बातें करता है और वो बातें हमारे समझ के बाहर होती है। सूक्ष्म वतन का राज एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसके ऊपर पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। और आज की साकार मुरली में बाबा ने जो कहा उससे और कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो हम इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से गहराई में चिंतन करने वाले हैं। आप भी अपना मनन चिंतन इसके ऊपर कर सकते हैं। बाबा ने जो मुरलियों में साकार और अव्यक्त दोनों मुरलियों में सूक्ष्म वतन के कई सारे राज खोले हुए हैं। तो वो हम आज देखने वाले हैं क्योंकि पॉइंट आई हुई है और मैंने ऑब्जर्व किया है कई बार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुरली के लास्ट में बाबा टच करके छोड़ देता है। तो मुझे लगता है ये हम सबके लिए इशारा होता है कि हमको इसके ऊपर मनन चिंतन करना है। दूसरी आज की मुरली में बात आई है नशे के ऊपर। बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, उल्टा नशा। अब ये उल्टा नशा और सुल्टा नशा क्या होता है हम इसको देखेंगे, लेकिन आज मुझे ये मुरली का सार पढ़ते समय क्लिक हुआ कि खुशी और नशा एक ही है। खुशी और नशा एक ही है, जो मैं अपने सेशन में हमेशा सुनाता हूँ कि जीने के लिए हम सबको नशे की जरूरत है। नशा जरूरी है। अगर नशा नहीं है तो जीना मुश्किल है। लेकिन बाबा जो नशा कह रहा है और दुनिया वाले जो नशा करते हैं उसमें फर्क है। पिछले 2 दिन से मैं डी एडिक्शन सेंटर में जा रहा हूँ। यहाँ पर सिलीगुड़ी, ये सिलीगुड़ी टाउन नॉर्थ बंगाल में, नेपाल के पास, भूटान के पास और बांग्लादेश, ये तीनों बॉर्डर यहाँ से है। तो बॉर्डर पर कई सारे चैलेंजेस होते हैं। यहाँ पे बाबा का एक बच्चा है जो पुलिस अफसर है, जिसके अंडर पुलिस स्टेशन है। वो सुना रहे थे कि यहाँ पे क्या चैलेंजेस है। और यहाँ से नजदीक अगर आपने नाम सुना हो तो मालदा करके एक शहर है, मालदा। ये मालदा शहर, ये शहर के बारे में उस इंस्पेक्टर ने कहा कि जब पुलिस ने ड्रग्स वालों को पकड़ा तो वहां के लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। मान आप सोचो क्या हालत है। तो बॉर्डर पे ये नशे का प्रॉब्लम बहुत होता है। इवन मणिपुर आप सबने सुना होगा। तो मणिपुर में जो हिंसाचार चल रहा है दो कास्ट के बीच में, एक कुकी और मैतेई,
तो मैतेई हिंदू है और कुकीज़ जो है वो क्रिश्चियन है। कुकीज़ ये जंगलों में रहते हैं 90%, मैतीस ये शहर में रहते हैं। अभी जो भी कारण है दोनों के बीच में झगड़े का, हाँ, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन एक आर्मी अफ़सर के साथ बात हुआ जिनका वहाँ पे पोस्टिंग हुआ था, तो उन्होंने कहा इसमें एक एंगल ड्रग्स का भी है। क्योंकि जंगलों में कौन जाता है देखने को कि किसकी खेती हो रही है, कहाँ से जा रहा है, तो अभी वो एक्सपोज़ हुआ है, तो उसका भी एंगल है। तो ये बॉर्डर पे ऐसी बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हम ओपनली कह नहीं सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 2 दिन से ये डी एडिक्शन सेंटर में सेशन ले रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ छोटे-छोटे बच्चे हैं 17 और 18 साल के, जो ब्राउन शुगर या स्मैक का नशा कर रहे हैं। ये अफ़ीम से बनता है पाउडर और बहुत एडिक्टिव होता है। तो ये नशे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी माना कुछ भी कर सकते हैं ये। पैसा लगता है, पैसा नहीं मिलता है तो चोरी करते हैं, और जब उससे भी कुछ नहीं होता है तो लास्ट में ये लोग ड्रग के पेडलिंग में, माना ड्रग के स्मगलिंग में लग जाते हैं, क्योंकि उनको जीने के लिए ड्रग्स की ज़रूरत होती है। तो नशे के लिए व्यक्ति क्या नहीं करने को जाता है, क्योंकि नशे के बगैर जीना मुश्किल है। और आज बाबा ने नशे से संबंधित बहुत कुछ कहा हुआ है कि नशे में रहने के लिए देह अभिमान को छोड़ के प्रीत बुद्धि बनना पड़ेगा। ये प्रीत बुद्धि शब्द मुझे बहुत पसंद है। भगवत गीता का शब्द है प्रीत। हमने देखा 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, प्रीत। तो प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि ये दोनों शब्द है। फिर दूसरी जोड़ी है उल्टा नशा और सुल्टा नशा। और फिर वरदान में ब्रह्मा बाबा की महिमा आई है कि जो ओटे सो अर्जुन, जिसको हम कह सकते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो आज की पूरी मुरली अगर एक तरह से देखा जाए तो नशे के ऊपर है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, माना घोटते रहना चाहिए इस ज्ञान को। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है ये ज्ञान आपकी बुद्धि में टपकते रहना चाहिए। कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि चलते फिरते स्वयं को ब्रह्मांड या शांति धाम के निवासी समझना चाहिए। जैसे ही बुद्धि खाली हुई, ज्ञान के मनन चिंतन में घुस जाना चाहिए। नहीं तो खाली मन शैतान का घर होता है। मैं इन एडिक्ट्स को एक ही बात सुनाता हूँ कि आप अंदर अभी उनको बंद करते तो चारों तरफ से दरवाजा खिड़की बंद होता है। ये लोग को कम से कम 1 से 3 महीना अंदर रखते हैं। अभी अंदर तो वो सुरक्षित है, लेकिन बाहर जैसे ही जाते हैं, इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बाहर जाने के बाद ये क्या करते हैं? अंग्रेजी का शब्द है रिलैप्स। रिलैप्स माना जिसको बाबा कहते हैं पुराने संस्कार जागृत हो जाना। तो जब आप एक एडिक्ट के जीवन को समझेंगे अच्छी तरह से, तो आप अपने संस्कारों को भी अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसलिए बाबा की मुरली मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि बाबा सभी मैकेनिज्म्स को बता देता है कि जिससे आदत बदली जा सकती है। तो ट्रेनिंग में हम ये सब बातें सुनाते हैं बीके भाई बहने जो नशा मुक्ति में सेवा करते हैं। अभी का साइंस बहुत एडवांस है, और बाबा जो बातें सुनाते हैं उनके काफी नजदीक है। हालांकि कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन काफी सारी बातें अभी का न्यूरो साइंस और बाबा का ज्ञान दोनों एक जैसा है। जैसे अभी का न्यूरो साइंस ये कहता है कि आप जैसे नशे के बारे में कहते हैं, अभी हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन इस बात में तथ्य भी है। हम डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है जो नशा मुक्ति में सेवा करते, इवन फॉर दैट मैटर जनरल डॉक्टर को भी ये पता रहता है। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं वंस एन एडिक्ट इज ऑलवेज एन एडिक्ट। माना नशे की बीमारी कभी जाती नहीं है, वो अंदर पड़ी हुई है। आपने 1 साल छोड़ दिया, 2 साल छोड़ दिया, फिर आप चालू करोगे,
क्योंकि ऐसे बहुत केसेस में होता है। तो वो कहते हैं वंस एन एडिक्ट इज ऑलवेज एन एडिक्ट। लेकिन हमने ब्रह्मा कुमारी में देखा है कि जो बाबा के बच्चे पहले नशा करते थे, बाबा के पास आए, जो नशा छोड़ दिया, उन्होंने फिर से उसको हाथ नहीं लगाया। 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए। तो हमने ये रिसर्च में देखा कि जो लोग नियमित रूप से बाबा की मुरली सुनते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो उसके अंदर रिलैप्स रेट, माना वापस पुरानी आदत चालू करने के चांसेस 97% लोगों में नहीं होते। 3% लोग फिर भी चालू करते हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, हम रिसर्च में जो देखा है। तो ये हमको सीखना चाहिए, बाबा क्यों कहता है कि नशा चढ़ाना चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए, अपार खुशी का नशा होना चाहिए। बाबा ये बार बार कह रहा है, कितनी बार मुरली में कह रहा है कि बच्चे जब सामने होते हैं तो उनको नशा चढ़ता है। अभी मैं कई बार कई सेंटर पर जाता हूँ, कहता हूँ अव्यक्त अभी टर्न चल रहे हैं जैसे, है ना। 15 नवंबर, 30 नवंबर, 15 दिसंबर हुआ, अभी 31 आएगा, फिर 18 जनवरी वगैरह। तो बाबा से मिलते समय कैसी अवस्था थी, तो कहते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छा खुशी का अनुभव हुआ। फिर मैं कहता हूँ अभी कैसी अवस्था है, तो कहते हैं अभी उतना नशा नहीं है। तो नशा क्या हो जाता है, बाबा कहता है सोडा वाटर हो जाता है। माना वो नशा स्थायी क्यों नहीं रहता है, अवस्था स्थायी क्यों नहीं रहती है, या अवस्था एकरस क्यों नहीं रहते, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि क्या ऐसा होता है जो मुझे कंटिन्यूअस, इंटॉक्सिकेटेड स्टेज कहते हैं, वो कंटिन्यूअस नशा क्यों नहीं रहता है, मेरा नशा उतर क्यों जाता है। तो हमको, मैंने तो ये बना लिया है अपना, जो बाबा ने आज कहा अपनी घोट तो नशा चढ़े, मैंने ये शराब पीने वालों से सीख लिया है। अभी शराब पीने वाले जो होते हैं, जिसको अट्टल कहते हैं, हर एक भाषा में अलग अलग शब्द होगा। यहाँ बंगाल में कुछ मैतेई बोलते हैं, क्या मातेले ऐसे कुछ तो बोलते हैं। हमारे इधर महाराष्ट्र में इसको बेवड़ा बोलते हैं। जो अट्टल होते हैं, माना जो शराब के बिगैर रह नहीं सकते, सुबह उठ के वो पहला शराब पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे, और दिन भर उनके पास शराब का बोतल होता है। तो ऐसे जिनको हम शराब में महारथी कह सकते हैं, उनसे मैंने एक बात सीखी है कि ये लोग अपना नशा कभी भी कम होने नहीं देते हैं। कितनी अच्छी बात है, मैंने कहा इनसे ये सीखना चाहिए। ये हद का नशा भी कम होने नहीं देते। तो हमको तो बाबा ने इतना ऊंचा नशा चढ़ाया है, जिसको हिंदी में कहते हैं नारायणी नशा, या अंग्रेजी में कहते हैं गॉडली इंटॉक्सिकेशन। हम अपना नशा क्यों उतरने देते हैं। हमको इनसे भी प्रेरणा उठानी चाहिए कि ये कैसे अपना नशा, ये लोग तैयारी में ही जाते हैं। एक भाई को उसके माताजी ने भेजा मधुबन में, उसकी शराब छूट जाए, अभी माँ के कहने पे वो गया, लेकिन उस वो तैयारी में गया। अपनी पूरी सूटकेस उन्होंने दारू की बोतल से भर के लेके गई, किसको पता चलता है सूटकेस में क्या है। लेकिन देखो ड्रामा में पार्ट बदलना होता है। तो जब वो मधुबन गया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे सभी फरिश्ते हैं और बाबा को याद करते हैं। तो बाबा के कमरे में बैठा, बाबा को देखते हुए बोला अगर तू भगवान है तो मेरी ये आदत छुड़ा के बता। और उस आत्मा ने अनुभव सुनाया कि मधुबन में उसको इतना अच्छा लगा, शराब की याद ही नहीं आई उसको। और वहां पर वो केवल कुछ दिनों के लिए रुकने वाला था, कुछ महीने रुका, और उसने वो सूटकेस खोला ही नहीं। वो दिन है और आज का दिन है। ये आत्मा बाबा का पक्का बच्चा बनकर खूब सेवा कर रहा है। तो ये क्या है, तो ये है गॉडली इंटॉक्सिकेशन। तो हमको भी ऐसा अगर नशा चढ़ जाए तो वी बिकम अनस्टॉपेबल, हमको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे वो नशा करने वाला, हद का शराब पीने वाला, उसको अगर पुलिस भी रोकेगा तो भी वो डरेगा नहीं।
वो अपने को राजा समझता है। हमको माया कैसे रोक सकती है? तो ये नशा सुलटा चढ़ना चाहिए। सुलटा नशा माना जिसको बाबा कहते हैं यथार्थ नशा। तो बाबा ने आज 2 बार ये शब्द इस्तेमाल किया, यथार्थ जानकर यथार्थ जानकर दिल से बाप की महिमा करनी है। तो यथार्थ जानना क्या है? अभी ये भी जितना लगता है उतना इजी नहीं है। मैं क्लास पे प्रश्न पूछता हूँ, यथार्थ बाबा को जानना माना क्या? तो कहते बाबा बिंदी है और वो सागर है। वो थ्योरी का जवाब दे देते हैं। थ्योरी में एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। बाबा क्यों कहता है मुरली में कि बच्चे जो हूं जैसा हूं, बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं। मतलब हम यथार्थ नहीं जानते बाबा को। अभी सोचो, जो खुद शांति का सागर है उसको जानने के लिए हमको कितना साइलेंस में रहना पड़ेगा। मैं खुद अपनी चेकिंग करता हूँ, दिन भर में 8 घंटा तो बोलता हूँ। अभी खांसी में मैंने देखा गले को आराम देना चाहिए, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार सेवा के ऊपर सेवा है। मैं आराम करना चाहता हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। मैं ना कहता हूँ फिर भी मेरे को बोलते हैं बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं क्या करूं? मैं ना नहीं तो मैं बहुत फर्म हूं ना कहने में, लेकिन कई लोगों की कई सारी अपेक्षाएं रहती है। माताएं रोती है, कई सारी बीमारियां है, किसी को क्या क्या है मैं सब नहीं बता सकता हूं क्योंकि कॉन्फिडेंशियल बातें होती है, परिवार की बात होती है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन कभी लगता है कि बाबा ने निमित्त बनाया है तो हम मना कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर भी सभी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं हर एक व्हाट्सएप मैसेज को रिप्लाई करूं, हर एक से फोन पे बात करूं। और लोग फोन करते रहते हैं मेरे को, लेकिन अभी प्रोग्राम में फोन साइलेंट पर रखता है। अभी देखो, आज मैं सुबह से मुरली क्लास 2 घंटा चलता है जब मैं मुरली सुनाता हूँ, उसके बाद फिर ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग के बाद हम गए थे, ब्रह्मा भोजन था, वहां से आए, उधर से लेट हुआ। फिर अभी डी एडिक्शन सेंटर में गए, डी एडिक्शन सेंटर से वापस आए। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप ये चलता रहता है। उसके बाद जो माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस है हमारी पुणे में, पूना और कोल्हापुर में, तो उसकी तैयारी है। हमारी बहनें कितनी मेहनत कर रही है ताकि डॉक्टर्स आए, तो उसकी तैयारी है। फिर भारत का समाचार है, विहासा की ट्रेनिंग है, तो बहुत एक्टिविटीज रहती है। तो इसमें समय देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी बाबा की मदद से हम ये कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे लोग पूछते हैं कि आप थकते नहीं क्या? मैं उनको कहता हूँ ऐसे नहीं कि थकते नहीं है, अभी बीमारी में तो थकावट डेफिनेटली होती है। शरीर आराम मांग रहा है, बोलना बंद कर देना चाहिए, लेकिन जितना हो सके मैं ये कर पा रहा हूँ। अब लेकिन ये सब क्यों होता है? दिस इज अंडर द इफेक्ट ऑफ नशा, गॉडली इंटॉक्सिकेशन। क्योंकि मैं दादियों के बारे में सोचता हूँ कि हमारी तो चलो इतनी उम्र नहीं है, दादियों ने कैसे किया होगा? 80 साल, 90 साल, कैसे ये लोग करते हैं? अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस इज वेरी क्रिटिकल। अभी डॉक्टर है इसलिए अपने शरीर को समझते हैं। कई लोग मुझे एडवाइस भी देते हैं, आपको खांसी है आप ये दवाई ले लो। अभी मैं सुनता भी हूँ कई सारे एडवाइस, लेकिन रेस्ट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। रेस्ट करना चाहिए, आराम। भोजन अभी परिवर्तन किया है, डाइट में बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन रेस्ट इज रेस्ट। तो नशा जब चढ़ता है तब ये सब बातें होती है। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि हमको बैलेंस में चलना चाहिए और रुकना भी आना चाहिए। पर उल्टा नशा तो डेफिनेटली नहीं चढ़ना चाहिए। उल्टा नशा क्या है? अपने को मियाँ मिट्ठू समझना, ये है उल्टा नशा। आज बाबा ने उल्टा नशा
कहा है बाबा ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किया है, कई बार मैं सोचता हूँ बाबा तो बाबा है। बाबा ने देखो आज क्या कहा, अक्ल को निकाला है, और एक बार नहीं 2 बार अक्ल को निकाला है। बाबा ने कहा कि भल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं हम ऐसे कैसे बन सकते हैं, माना लक्ष्मी नारायण, फिर भी हाथ उठा देते हैं। बाबा ने कहा ये भी अज्ञान है। बाप तो झट समझ जाते कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वो लौकिक स्टूडेंट भी समझते कि हम स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्लास में पूछते लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, सभी हाथ खड़ा कर देते हैं। तो बाबा ने कहा अकल लौकिक स्टूडेंट में ज्यादा होता है, वो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे अभी हर एक को मेरे हिसाब से अंदर से महसूस तो होगा, भले ईगो के कारण कोई बताएगा नहीं। ईगो होता है तो हम चुप रहते हैं क्योंकि अपनी अपनी अवस्था खराब है, कौन बोलेगा, या मुझे कम मार्क्स मिलेंगे या मैं फेल हो जाऊंगा ये भी कोई बोलेंगे नहीं। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अकल नहीं है, देह अभिमान बहुत है। भल आए हैं देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदेशीर बाप से प्रीत नहीं है। अभी बाबा किसको कह रहा है ये बाबा के बच्चे जानते हैं। बाबा की एक ही कंडीशन है, बच्चे जो भी कहते हैं मेरे को बता के करो। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं। बाबा ने आज कहा कि बाप को पत्र तक नहीं लिखते हैं कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूं। अभी उस समय साकार में सभी बाबा को पत्र लिखते थे, अभी तो है नहीं बाबा। तो हम या तो बाबा के कमरे में लिख सकते हैं या बाबा से बातें कर सकते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन बाबा के कमरे में क्या क्या सर्विस करता हूँ, बाप को कितनी फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। जैसे आजकल अगर घर वाला कोई लेट आता है तो मैंने देखा है बड़े शहरों में जैसे मुंबई में माँ बाप को डर लगा रहता है कहीं दोस्तों में फंस तो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। बाबा का भी ये थॉट है कहीं बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं, बाप भी समझते हैं बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अवस्था कभी छिप नहीं सकती। आप खुशबू को कितना भी छिपाने की कोशिश करो, खुशबू फैलेगी जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तो खुशबूदार फूल हूं लेकिन लोग मुझे नहीं समझते। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाबा मुरली में समझाते हैं कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। तो बाप भी याद कैसे करेंगे, याद से याद मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा चाहता है कि उसके साथ जुड़े रहो, बाबा को हर बात बता दो। कई बच्चे मैंने देखा इतने क्लियर है, उनके दिल का हर संकल्प वो बाबा को बता देते हैं। ये बच्चे डेफिनेटली उनको यह अनुभव होता है कि बाबा उन्हें चला रहा है। मैं इसका अनुभव करता हूँ। हर सेवा के पहले बाबा के कमरे में जाने का, हर सेवा से आने के बाद बाबा को थैंक्स बोलने का और समाचार सुनाने का, जो बात है दिल में आती है सब बाबा को सुना देना चाहिए। तो इससे आप हल्के रहेंगे। लेकिन जिसको ये नशा चढ़ता है वो अपार खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अभी आते हैं क्रक्स पॉइंट जो मुझे बतानी है, सूक्ष्म वतन। अभी लास्ट में लास्ट की पॉइंट है मैं पूरा पढ़ता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म वतन की बात नहीं है, सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको नॉलेज कहा जाता है। अभी इसके बाद वाली आखिरी जो 3 लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म वतन में न सफेद पोशदारी, माना ब्रह्मा नहीं, न सजे सजाए,
न नाग बलाए पहनने वाले शंकर आदि होते हैं। माना सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा भी नहीं, विष्णु भी नहीं और शंकर भी नहीं। इसका अर्थ ये होता है, एक अर्थ बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के दो रूप भी यहाँ है। वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि पुरुषार्थी ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मा कैसे, ब्रह्मा तो नीचे था तो ऊपर कैसे चला गया, ये सब अभी इसके ऊपर चिंतन करना है। इसके ऊपर बहुत प्रश्न आ सकते हैं। जैसे अगर आज की मुरली को लेकर चलो तो बाबा के हिसाब से ब्रह्मा यहाँ है, ऊपर नहीं है। अगर ऊपर नहीं है, विष्णु भी यहाँ पे है, तो जो सूक्ष्म वतन में वो क्या है, तो वो बाबा ने कहा दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार। अभी ये साक्षात्कार कौन कराता है, तो शिव बाबा कराता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर ब्रह्मा की आत्मा संपूर्ण होने के बाद क्या वो वतन में है या उसने जन्म ले लिया, ये प्रश्न आ जाता है। क्योंकि अगर सूक्ष्म वतन में न सफेद पोशदारी है, माना फरिश्ते नहीं है इस मुरली के हिसाब से, तो फिर ब्रह्मा की आत्मा कहाँ पर है। मम्मा की आत्मा तो बताया बाबा ने, दादियों की आत्मा भी बताया कि उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने जन्म लिया है ये बाबा ने आज तक बताया नहीं है। तो अगर सूक्ष्म वतन में न सफेद पोशदारी, क्योंकि फरिश्ता सफेद पोशदारी होते हैं, न सजे सजाए माना विष्णु और न नाग बलाए माना शंकर, तो फिर हमारे चित्र में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी ये क्यों दिखाया है। तो क्या बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि भक्ति मार्ग वालों को समझाने के लिए ये बताया हुआ है कि वहां पे तीन पुरिया है। फिर अगर बहनें ट्रांस में जाती है तो वो जो देखती है क्या वो साक्षात्कार की बात है, इसके ऊपर गहराई से चिंतन करेंगे। पुरुषार्थी ब्रह्मा नीचे है, संपूर्ण ब्रह्मा ऊपर है, तो जो संपूर्ण ब्रह्मा देखा दादी ने वो साक्षात्कार से दिखाया गया, और ब्रह्मा संपूर्ण कर्मातीत बन के ऊपर गया। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी, अमन, बाबा ने कहा मन अमन तब होगा जब शरीर में नहीं है, बाकी मन अमन कभी होता नहीं है। माना जीरो करना चाहते, जीरो स्टेज, वो पॉसिबल नहीं है। केवल शरीर के बाहर जाओ तो वो पॉसिबल है। ये भी है कि जो आत्माएं एक्सीडेंट में शरीर छोड़ते हैं वो शरीर के बाहर ही है, लेकिन उनका मन बहुत अशांत रहता है। तो शरीर के बाहर कहाँ, तो शरीर के बाहर मूल वतन में कर्म होता नहीं है, वहां पर शांति है। शरीर में है तब नहीं है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। कर्मातीत माना मुर्दा, बाबा ने कहा जीते जी मुर्दा अर्थात शरीर से डिटैच, न्यारा बनने की पढ़ाई। तो ये कुछ बातें हैं, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। फिर बाबा ने कहा न श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, न शिव बाबा सर्वव्यापी है। और श्री कृष्ण कैसे कहेगा कि देह और देह के धर्मों को छोड़ो, क्योंकि वो तो अपने परिवार के साथ है। आत्मा कभी सदगति दाता, और आत्मा की सदगति और दुर्गति होती है, परमात्मा की कभी दुर्गति होती नहीं है। नई दुनिया माना केवल सतयुग, और त्रेता युग है सेकंड क्लास। ये कुछ बातें हैं। हम आते हैं वरदान के ऊपर। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले सैंपल बनना है। ब्रह्मा बाबा सैंपल थे, एग्जाम्पल थे। उन्होंने गुण धारण करके दूसरों को सहयोग दिया। इसको कहते हैं गुणों का दान करना। तो हमको भी फॉलो फादर करना है। आजकल लोग प्रूफ देखना चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं, प्रूफ देखना चाहते हैं। तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाएंगे, तभी दूसरे
दूसरे हमको स्वीकार करेंगे। ऐसे बाबा के बच्चे निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ज्ञान के दीपक समान चारों तरफ प्रकाश फैलाते रहते हैं, अपने आप को विचार सागर मंथन में बिजी रखते हैं, इसलिए सेफ रहते हैं। आज की पूरी मुरली में टेक होम अपार खुशी और नशे में रहने के लिए प्रीत बुद्धि बन बाप को याद करना है, यथार्थ रूप से बाप को याद करना है, दिल से बाप की महिमा करनी है, तो उन्हें उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। और फिर बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखेंगे तो सेफ रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है, और ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी बनना है। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ज्ञान के दीपक बनना है। अच्छा, ओम शांति।